अगर कोई व्यक्ति लगातार 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हो, उसका वजन लगातार कम हो रहा हो, डॉक्टर हर दिन उसकी जांच कर रहे हो, मामला अदालत तक पहुंच चुका हो, देश भर में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही हो, लेकिन फिर भी कोई ठोस समाधान सामने न आए, तो क्या ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक नहीं है? दिल्ली के जंतर मंतर पर समाज सेवी और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि नीट परीक्षा से जुड़े कथित घोटाले और परीक्षा प्रणाली में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। उनका कहना है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो, तब केवल बयान देना काफी नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अपने ताजा वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा कि उनकी तबीयत जरूर कमजोर हुई है, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल नहीं डगमगाया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और शरीर कमजोर होने के बावजूद उनका हौसला पहले जैसा ही मजबूत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर वे बिना किसी ठोस कार्रवाई या भरोसे के अनशन समाप्त कर देंगे, तो इससे यह संदेश जाएगा कि जनता की आवाज को आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। उनका कहना है कि यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों और परिवारों की है जो परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। इस बीच उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, छात्रों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। मामला अदालत तक भी पहुंचा, जहां प्रशासन से उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा सुविधा देने को कहा गया। लेकिन इन सब के बावजूद सोनम वांगचुक का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से बातचीत शुरू नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन लगातार चल रहा है, तब क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तुरंत संवाद शुरू नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और अपनी बात रखना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार माना जाता है। वहीं सरकार का कहना हो सकता है कि ऐसे मामलों में कानून और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे और समाधान लोकतांत्रिक तरीके से निकले। सोनम वांगचुक ने देश भर के युवाओं, छात्रों, शिक्षकों और सांसदों से अपील की है कि वे 20 जुलाई को बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ें और इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाएं। उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल एक मांग का नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में भरोसा कायम रखने का भी सवाल है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर होगी। क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी? क्या उनकी मांगों पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, या फिर यह अनशन और लंबा चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इतना तय है कि यह मुद्दा अब केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए? क्या परीक्षा व्यवस्था में और बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल मनी कास्ट को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।